हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे करेक्ट यूसेज इन इंग्लिश बुक से एक छोटा सा कंटेंट, जिसमें हम करेंगे अमंग, बिटवीन और अमंगस्ट के बारे में चर्चा। अक्सर इन अमंग और बिटवीन शब्दों के करेक्ट यूसेज में कंफ्यूजन रहता है। आज हम उसी को क्लियर करेंगे। तो पहले समझते हैं बिटवीन शब्द का प्रयोग। बिटवीन बहुत ही कॉमनली यूज होता है, अमंग भी होता है। कई बार कंफ्यूजन में यूज करते हैं, मतलब करेक्टली यूज नहीं करते। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि करेक्टली क्या यूज है। पहले तो देखिए, बिटवीन और अमंग की प्रीपोजिशन है, मतलब किसी नाउन से पहले आता है, उस नाउन को पूरे सेंटेंस में मीनिंग प्रोवाइड करता है। प्रीपोजिशन मतलब नाउन से पहले आता है, प्रोनाउन से पहले भी आता है। प्रीपोजिशन वाले डिटेल में देखेंगे। बिटवीन और अमंग कैसे यूज होता है उस पर फोकस करना है। तो ये दोनों प्रीपोजिशन है। बिटवीन का जब आप प्रयोग करते हैं तो आपको ध्यान देना है, between is used for naming distinct or individual items which can be 2, 3 or more in number. between का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां पर आपको इंडिविजुअल आइटम को नेम करना है, मतलब उसको नाम से लिखना है या एक्सप्रेस करना है, और उसका नंबर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। मतलब जब आप बिटवीन का प्रयोग करते हैं तो जिन आइटम्स के बारे में आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उन आइटम्स को इंडिविजुअली एक्सप्रेस करना है, लिखना है, और उसका नंबर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। गौर करना, ये जो मैं कह रहा हूं कि उन इंडिविजुअल आइटम को एक्सप्रेस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमंग और बिटवीन के यूसेज में यही फर्क है। जब आपको इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस करना हो तो आप बिटवीन यूज करते हैं। अमंग का क्या यूज है देखते हैं। अमंग भी प्रीपोजिशन है। इट इज यूज्ड फॉर नेमिंग द आइटम्स which must be 3 or more in number and are a part of a group or are not specially named. क्या मतलब है? among आप जब यूज करेंगे तो जिसके लिए among यूज कर रहे हैं उसका नंबर 3 या 3 से अधिक होना चाहिए। श्योर, ये मस्ट है। देखिए, 2 अगर यूज होगा तो बिटवीन यूज करेंगे, 3 होगा तो बिटवीन यूज कर सकते हैं, 3 से ज्यादा होगा तो बिटवीन यूज कर सकते हैं। तो फिर among और बिटवीन में क्या फर्क रहा? अमंग में और बिटवीन में फर्क ये है कि जब अमंग यूज करेंगे तो 3 से अधिक तो होना ही पड़ेगा, बट उसमें इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूं? जब आप अमंग लिखते हैं तो जिन नंबर्स के लिए, जिनके लिए लिख रहे हैं, उनका नंबर 3 से अधिक होना ही होगा, ये श्योर है। साथ ही साथ उनके इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। जबकि बिटवीन वर्ड यूज करते समय 3 से भले यूज हो लेकिन इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस किया जाएगा, यह फर्क है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखेंगे, यहां लिखा बिटवीन इंडिया, अब गौर करेंगे, सेंटेंस है, a task force has been organized for the negotiation between India, Pakistan and China. 3 कंट्रीज का नाम है, बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना। सेम सेंटेंस को मैंने यहां पे लिखा है अमंग के लिए, बट यहां पर आप इंडिविजुअल कंट्रीज का नेमिंग नहीं किया गया। जैसे देखिए, a task force has been organized for the negotiation among the Asian countries. among the Asian countries मतलब एशियन कंट्रीज के बीच में ही टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया गया। गौर करेंगे, among मतलब एशियन कंट्रीज के बीच में ही। क्या यहाँ पर कंट्रीज का इंडिविजुअली नेम किया गया? नहीं। लेकिन अमंग यूज हुआ, इसका मतलब साफ है कि 3 से अधिक होना ही होगा। मतलब एशियन कंट्रीज में 3 या 3 से अधिक कंट्रीज के बीच में नेगोशिएशन के लिए टास्क फोर्स ऑर्गेनाइज किया गया है, ये इसका मतलब है। तो क्या हुआ, जब आप बिटवीन यूज करते तो 2, 3 या उससे अधिक के लिए यूज करते, बट वहां पे इंडिविजुअल आइटम्स का चर्चा होता है। जबकि अमंग यूज करते समय इंडिविजुअल आइटम्स का चर्चा नहीं होता, और साथ ही साथ 3 से अधिक नंबर होना चाहिए, ये आपको सेंस में ही पता होना चाहिए। मतलब वो छिपा हुआ है। क्या मतलब? जब अमंग यूज करते हैं ना तो ये सेंस में ही छिपा हुआ है कि जो इंडिविजुअल आइटम्स के बारे में बात की जा रही है वो 3 से अधिक होगा। लेकिन अमंग के भी जब यूज करते तो आप इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस नहीं करते, ये ध्यान है। या एक और साथ में है, यहाँ पे लिखा हुआ है, गौर करेंगे, एंड आर ए पार्ट ऑफ अ ग्रुप। मतलब ये आपको पहले से पता है कि अमंग जिसके लिए यूज कर रहे हैं वो किसी ग्रुप का हिस्सा है और उसके नंबर 3 से अधिक है। ग्रुप का हिस्सा है, बस इतना ही एक्सप्रेस करना है, इंडिविजुअल आइटम्स की एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है।
तो आप एमंग का यूज करते हैं। तो एमंग का यूज कब होता है? जब 3 से अधिक नंबर को एक्सप्रेस करना हो। दूसरी बात, उसमें इंडिविजुअल आइटम्स को एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, या ये इनडायरेक्टली मीन है कि किसी ग्रुप का वो आइटम्स हिस्सा है। तो ऐसा जब सेंस हो तो आप एमंग यूज करते हैं। लेकिन यदि आप बिटवीन यूज करते हैं तो बिटवीन यूज करने के लिए 2 आइटम्स के लिए हो सकता है, 2 से अधिक आइटम्स के लिए भी यूज हो सकता है। लेकिन बिटवीन जब भी यूज होगा तो इन इंडिविजुअल आइटम्स का नेमिंग होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस में लिखा बिटवीन इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना, तीनों का इंडिविजुअल नेमिंग हुआ। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में इंडिविजुअल आइटम्स नहीं लिखा, एमंग द एशियन कंट्रीज, मतलब इंडिविजुअल आइटम नहीं है, राइट। तो ये एमंग और बिटवीन के बीच में करेक्ट यूसेज है। अब आता है एमंग्स क्या है। एमंग्स और एमंग का मतलब सेम है, लेकिन एमंग ज्यादा यूज होता है। मतलब जहां पर आप एमंग यूज करते हो वहां पे एमंग्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एमंग ज्यादा यूज में है, मैंने ज्यादा कॉमनली यूज होता है। और खासकर अमेरिकन इंग्लिश में तो एमंग ही यूज होता है। ओके, ब्रिटिश इंग्लिश में एमंग्स और एमंग दोनों यूज होता है, लेकिन एमंग ज्यादा यूज होता है। बट अमेरिकन इंग्लिश में एमंग ही यूज होता है ज्यादातर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स इंग्लिश में ऐसा ही बिटवीन एमंग के बारे में है।